यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे मनुष्य अपनी जीवन यात्रा में अक्सर ही सुख की घड़ियों में परमात्मा को भूल जाता है और दुख की परिस्थिति में परमात्मा को ही दोषी मानता है। गीता ज्ञान यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपने ही कर्मों द्वारा सुख या दुख निर्धारित करता है। सच्चा योगी वह है जिसका हर परिस्थिति में परमात्मा के साथ अटूट स्नेह हो और परमात्म ज्ञान एवं प्रेम की गहराई में वह मगन रहता हो। ओम शांति। भवतारिणी, सत्य संजीविनी, नित्य प्रेरणादायिनी, मनुष्यात्माओं के लिए एक वरदान स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान, जो स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर सुना रहे हैं। ऐसे गीता ज्ञान का उद्देश्य क्या है और परमात्मा मनुष्य आत्माओं को किस दृष्टि में देखते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। परमात्मा मनुष्य आत्माओं को किस कारण से इतने अद्भुत, अनमोल और अनुपम ज्ञान प्रदान किए। ऐसा संकल्प कभी कभार मन में उत्पन्न होता जरूर है, लेकिन जब यथार्थ रूप से गीता ज्ञान को समझ लेते हैं, परमात्मा के उद्देश्य हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। सच में इसलिए तो परमात्मा एक ही है, कोई परमात्मा बन नहीं सकता, क्योंकि उनके उद्देश्य और उनके चिंतन का कोई भी सामना करना तो दूर की बात है, साथ खड़ा भी नहीं हो सकता। इसीलिए तो भगवद गीता ज्ञान संजीविनी सारे विश्व में एक ही है, जो भगवानुवाच के नाम से प्रसिद्ध है। भारत भूमि में जब परमात्मा के अवतरण होते हैं तो भारत भूमि के वो भाग्यशाली आत्माएं, जिन आत्माओं ने गीता ज्ञान की सम्मुख में आनंद लिया, ऐसी आत्माओं की अनुभूति की जो स्पंदन आज भी भारत भूमि में देखने को मिलता है, तो मन गदगदित हो जाता है कि हम भारतवासी कितने भाग्यशाली हैं, जिन्हें परमात्मा ज्ञान को समझने का मौका मिला और हम परमात्मा ज्ञान को समझकर अपने जीवन नैया को पार लगाने में सफल हो गए। तो चलिए, परमात्मा किस उद्देश्य से गीता ज्ञान सुना रहे हैं और परमात्मा को कौन से बच्चे या कौन सी आत्माएं अति प्रिय है। तपस्वी अभ्यधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कितना सुंदर। परमात्मा मनुष्यात्मा को क्या बनाना चाहते हैं। तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, योगी बन जाओ।
उद्देश्य क्या है? तपस्या करने वाले के सामने कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य जरूर होगा। मुझे ये चाहिए इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूं, है ना। पुराणों में बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं, फलाना प्राप्त करने के लिए, फलाना प्राप्त करने के लिए वो हजारों सालों तक तपस्या कर रहे थे। ऐसे वैसे बहुत सारी कहानियां हमें सुनने को मिलती है। तपस्या का लक्ष्य होता है कुछ तो प्राप्त करना, कुछ तो पाने की इच्छा से कोई तपस्या करता है। भगवान कहते हैं योगी तपस्वी से भी अधिक है, श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी का एक ही लक्ष्य होता है, अपने को परमात्मा से जोड़ के रखना, अपना सदैव परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करके रखना। उसमें कोई लेना देना नहीं है, ना कोई प्राप्ति अप्राप्ति है। परमात्मा ही मेरा है तो फिर प्राप्ति की क्या चाहना, है ना। जिसने परमात्मा को ही अपना बना लिया योगी ने, उसे और क्या चाहना हो सकती है। यहां पर याद रखना, योग का अर्थ केवल अंग साधना नहीं है, योगी का अर्थ केवल अष्टांग योग करना नहीं है, योग का अर्थ केवल हठ योग करना नहीं है। योग का अर्थ खुद को परमात्मा के साथ जोड़े रखना है, सदैव आत्म स्वरूप में रहते हुए, फिर परमात्मा का संतान मानते हुए पिता परमात्मा की छत्र छाया में एक ही भाव में रहना है। मैं और परमात्मा स्वरूप में एक जैसे हैं, बस स्थिति में एक समान बन जाए, इसी की साधना योगी की होती है। परमात्मा में जो गुण है उन गुणों के साथ मेरे गुण मैच हो जाए, बस इसी की चिंतन योगी में चलता है, और कोई अपेक्षाएं योगी के अंदर होती नहीं है। और दूसरा भगवान कह रहे हैं ज्ञानी से भी योगी अधिक श्रेष्ठ है। दुनिया में कई प्रकार के ज्ञान है ना। विज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है, खगोल ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है, समुद्र ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है, जीव जंतुओं के बारे में जो जानते हैं वो भी एक प्रकार का ज्ञान है। ऐसे अनेक प्रकार के ज्ञानी दुनिया में हमें मिलते हैं, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दिन रात उन्होंने मेहनत की है, तपस्या की है, जैसे कि, है ना, एक एक चीज का इन्वेंशन करने के लिए जिंदगी लगाई है कईयों ने। क्या उनको योगी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। वो तपस्वी जरूर है, वो ज्ञानी जरूर है, लेकिन वो योगी नहीं है। और एक अर्थ में, है ना, हम ये भी कई बार सुने हैं, आध्यात्म ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, इससे बढ़कर दुनिया में जो भी ज्ञान है ये सारा अज्ञान है। ऐसे गीता में एक श्लोक आता है, गीता ये समझाती है। क्योंकि देखिए दुनिया में इतने सारे ज्ञान होते हुए भी मनुष्य ने अपने अहंकार पर विजय पाया, मनुष्य ने अपने दुख पर विजय पाया। इतने सारे विज्ञान की चोटी तक पहुंचने के बावजूद भी दुख कम करने की कोई दवाई मनुष्य ढूंढ पाया? नहीं ना, नहीं ढूंढ पाया। इतने सारे दवाइयां इन्वेंट करने के बावजूद भी मृत्यु को रोकने की कोई दवाई मनुष्य आत्मा के हाथ लगी? नहीं ना। तो इस ऐसे ज्ञान को ज्ञान ही क्या कहेंगे? इसलिए दुनिया का ज्ञान हो या आध्यात्म ज्ञान, ठीक है, दुनिया के ज्ञान के अलावा भी आध्यात्म ज्ञान मिल गया, समझिए, आत्मा परमात्मा का ज्ञान भी उसे मिल गया। लेकिन ज्ञान प्राप्ति होने के बाद अगर उस ज्ञान को उसने अपना नहीं बनाया, स्वरूप नहीं बनाया, तो उस ज्ञान का क्या फायदा? इसलिए भगवान कहते योगी वो है जो ज्ञान उसे प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के अनुकूल वो चलना शुरू करता है, और हर कदम चलते हुए अपने को उस ज्ञान के स्वरूप में रखने का प्रयास करता है, और परमात्मा के स्वरूप के साथ खुद को जोड़ने का अभ्यास लगातार करता रहता है। करते 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 कब जुड़ गया उसे पता नहीं चलता, और फिर कटने ना देता है, खुद को जोड़ के ही रखता है। एक बार जोड़ने के बाद प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हम फिर से अलग ना हो जाए। और कर्मी, है ना, दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे वर्क इज वर्शिप, हम कोई भगवान को नहीं मानते, कर्म ही हमारे लिए पूजा है। जी हाँ, बिल्कुल,
कर्म भी पूजा तब हो सकती है जब आप निष्काम कर्म करो, या जब कर्म करते हुए आपको याद रहे कि ये कर्म परमात्मा द्वारा मुझे सौंपा गया है। आप कोई भी लालसा नहीं रखते हुए, कोई भी आशा न रखते हुए, प्रॉफिट की आशा न रखते हुए कर्म करो। तब आप कहेंगे व्यापारी कैसे करेगा कर्म? जी हाँ, व्यापार करते हुए एक जीने के लिए जितना चाहिए उतना तो हर कोई प्रॉफिट रखेगा, उसका शायद भगवान भी मंजूरी दे देगा। लेकिन 50 पैसे लगाए 5 रुपए निकाले, ऐसा कर्म योगी से बढ़कर कैसे हो सकता है बताइए? वो दिन रात ही कर्म क्यों ना करे, जिसमें स्वार्थ ही स्वार्थ छिपा है, ऐसा कर्म योगी का सामना कैसे कर सकता है? ठीक है, वो कर्म में बहुत चुस्त है, कर्म में एक्यूरेट है, वो डिसिप्लिन्ड है, ये सब बातें होते हुए भी अगर उसने कर्म को योग में परिवर्तन नहीं किया, देखिए हर बात आप इसी से लगाइए। अगर वो तपस्या कर रहा है, वो तपस्वी योगी नहीं बना, अगर वो ज्ञानी योगी नहीं बना, ये कर्मी कर्मयोगी नहीं बना, तो इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम इन सब से बढ़कर योगी बनो। इसका मतलब क्या है? जैसे वो माहौल देखिए, गीता के माहौल, युद्ध क्षेत्र में खड़ा था, योग करने को भगवान कह रहा है। ये कैसी विडंबना है? खड़ा था युद्ध क्षेत्र में और कह रहा है योग करो, योगी बनो। इसका मतलब ये तो बात स्पष्ट हो गई कि गीता युद्ध शास्त्र बिल्कुल नहीं है, गीता योग शास्त्र है। अगर युद्ध चल भी रहा है तो अपने अंदर ही संघर्ष चल रहा है। जन्मों से हम तपस्या करते आए, ये प्राप्ति के लिए, कभी वो प्राप्ति के लिए, कभी बच्चे के लिए, तो कभी बीवी के लिए, तो कभी किसके लिए। लेकिन अब भगवान कह रहा है किसी के लिए भी तपस्या मत कर, मेरे साथ योग लगा तो तेरी जो भी इच्छाएं हैं अपने आप पूर्ण हो जाएगी। जब सर्वशक्तिमान सर्व का दाता हमारे साथ है तो मांगने की क्या जरूरत है? सब कुछ आपे ही मिल जानी है। लेकिन स्थिति भी चाहिए, कहने से नहीं होगा। इसलिए बहुत सारी बातें इस श्लोक के जरिए स्पष्ट हो रही है। तस्मात् योगी भवार्जुन, तस्मात् योद्धा भवार्जुन कहा नहीं है यहां पर। युद्ध करो अर्जुन, योद्धा बन जाओ अर्जुन, खड़े हो जाओ अर्जुन, इतनों को मार डालो अर्जुन, ये नहीं कहा गया है। जीवन के क्षेत्र में, जीवन रूपी रणांगण में हर घड़ी किसी ना किसी का सामना करना ही पड़ता है। कई बार बाहर के शत्रु, कई बार अंदर के शत्रु, कई बार अपने ही कमजोरियां, कई बार अपने ही संस्कार, इन सब का सामना तो करना ही पड़ेगा अंत तक। साधना के अंतिम चोटी तक भी ये चलता रहेगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि तुम योगी बनो। संघर्ष तो जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा, इसका मतलब, लेकिन योग टूटेगा नहीं, योग लगा रहेगा। योग लगा रहने के कारण हम संघर्ष करते हुए भी अंदर से पद्म पत्रमिवाम भसे, कमल के पत्ते के समान कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से ऊपर अपने आप को महसूस करेंगे। इसलिए आगे भी भगवान बहुत सुंदर से समझानी दे रहे हैं। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। बहुत सुंदर, गीता में कई बार ये श्रद्धावान शब्द का उपयोग हुआ है। श्रद्धावान भजते यो माम। भगवान क्या कह रहा है? योगी में भी, सर्व योगियों में से भी जो मुझे बहुत प्रिय लगता है, कौन है? जो श्रद्धावान भजते। मतलब भगवान ने कहा तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। लेकिन यहां कंक्लूजन में क्या है पता है? जो मुझ परमात्मा को, जो मुझ सर्वशक्तिवान परमात्मा को, मुझ सर्वज्ञ परमात्मा को, जो ज्योति स्वरूप परमात्मा को, जो आदित्य स्वरूप परमात्मा को श्रद्धा से याद करते हैं, जिनके मन में सदैव
मेरे प्रति श्रद्धा के ही गुणगान होते हैं। श्रद्धावान भजते, योगी से भी मुझे, जो श्रद्धा से मुझे याद करते हैं, वे ही लोग ज्यादा प्रिय है और वे ही योगियों से भी उत्तम है। वंडरफुल, नहीं लग रहा है वंडरफुल? जो सिस्टमेटिक योगी नहीं है, समझिए ऐसे करते आत्मा परमात्मा की स्थिति के नहीं है, जिनको अटूट प्यार है परमात्मा से, जो बहुत श्रद्धा से परमात्मा को याद करते हैं, जो बहुत श्रद्धा से परमात्मा से जुड़े रहते हैं, वो योगियों से भी, योगियों में भी मुझे ज्यादा प्रिय है। देखिए, श्रद्धा तभी हो सकता है जिस व्यक्ति से हमारा अटूट संबंध हो, निर्व्याज्य प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम हो, तभी श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिला है इसलिए अगर हमने प्यार रखा है, कुछ पाया है इसलिए हम प्यार दिखाते हैं, तभी श्रद्धा नहीं हो सकती। आज दुनिया में सांसारिक संबंधों में भी, व्यावहारिक संबंधों में भी, पारस्परिकता में भी ये दरार क्यों पड़ रहे हैं? वहां श्रद्धा की चीज है नहीं। सभी कर्तव्य, और कर्तव्य भी भ्रष्टता से कर रहे हैं। इसका मूल कारण है श्रद्धा का अभाव। श्रद्धा तब उत्पन्न होती है जब समानता की अनुभव हम करते हैं, जब हम परमात्मा में स्नेह रखते हैं, जिसके लिए सुदामा और कृष्ण का स्नेह बहुत फेमस है। एक बार कृष्ण और सुदामा कहीं सैर में निकले हुए थे, गुरुकुल में रहते थे। बहुत सुंदर सा एक फल झाड़ से गिरा, कृष्ण ने उठाया और 6 पीस किए उसके, और जो भी कृष्ण के हाथ में आता पहला भाग मिलता सुदामा को, क्योंकि कृष्ण सुदामा से बहुत प्यार करते थे, सुदामा भी कृष्ण से बहुत प्यार करते थे। तो कृष्ण ने पहला दिया सुदामा को, सुदामा ने उसे खा लिया पहला भाग। 6 भाग किए हुए थे। तो सुदामा खाते बोला कि मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगा, और एक दे, और एक दे, और एक दे करते हुए 5 भाग खा लिया उसने। लास्ट में एक ही पीस बचा था। तो कृष्ण ने कहा, अरे इतना क्यों खाया जा रहा है, मुझे एक तो दे, मुझे भी भूख लगी है। तो उसने 1 पीस खा लिया। जैसे उस फल का 1 पीस इसके मुंह में गया ना, थोड़ा ही उसने चबा और एकदम थूक दिया उसको, ये कहते हुए, इतना कड़वा तूने कैसे खाया? तब सुदामा ने बहुत अच्छी एक बात सुनाई, कितनी बार तूने तेरे भाग का, तेरे हिस्से का भी मुझे सब कुछ खिलाया है, कितने मिष्टान खिलाए, कितने मीठे मीठे फल खिलाए हैं। तो जीवन में एक बार अगर तुमने कड़वा फल दे दिया, इतना मीठा खाया है जिंदगी में तेरे हाथ से, एक बार ये कड़वा खाया तो क्या हुआ? बहुत सुंदर सी श्रद्धा की बात है ये। मैं ये यहां पर इसलिए नहीं कह रही हूं कृष्ण कोई भगवान था, सुदाम नहीं, ये दोनों मित्र थे। मित्रता में जो घनिष्ठता होती है, मित्रता में जो समानता होती है, एक दूसरे को अपने आप समझने की जो भाव होता है, कहे बिना दूसरे व्यक्ति के भला चाहना जो होता है, ये जो पिछले एपिसोड में भी हमने सुना था, सुहृद सुरहन्न है ना, परोपकार भावना, बिना कुछ पाने की इच्छा से, सामने वाले ने कुछ पूछा भी नहीं है लेकिन करने की जो इच्छा है। तो भगवान सभी मनुष्यात्माओं को कष्ट से उठाने वाला, हमारे हर पुकार को सुनने वाला और हमारे हर गलती को माफ करने वाला, हम जैसे हैं वैसे ही हमें अपनाने वाला, ऐसे परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा भी ऐसी होनी चाहिए। जीवन में छोटी मोटी जो कठिनाइयां आ गई, हम सोचते भगवान कहाँ खड़ा था जब ये कठिनाई मेरे पास आई, जब जीवन में बहुत कुछ हमने पाया था तब हमने भगवान को कहाँ रखा था, क्यों भूल गए थे? इसलिए हम आज से एक संकल्प लेंगे कि हमारी अटूट श्रद्धा परमात्मा के प्रति हम कायम रखेंगे।
जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमारे कर्मों के कारण हमें कुछ दुख सहन करना भी पड़े, लेकिन हम कभी भगवान पे इल्जाम नहीं लगाएंगे कि भगवान के कारण ये हुआ, या अगर भगवान मेरा साथ देता तो ऐसे क्यों होता। नहीं, कभी भगवान हमें दुख नहीं पहुंचाता है। अगर हमें कभी दुख पहुंचता है तो हमारे ही करने का ये फल होता है, लेकिन हमारे अच्छे करने का ये भी फल होता है। उस दुख को सहन करने की ताकत भी हमारे अंदर भगवान भर के रखते हैं। तो चलिए आज हम एक बात तो ठान लेते हैं कि योगियों से, ज्ञानियों से, तपस्वियों से सबसे बढ़कर परमात्मा को श्रद्धावान मनुष्यात्मा अति प्रिय है। जिसके दिल में परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, जिसके दिल में परमात्मा के ज्ञान के प्रति श्रद्धा है, जिसके दिल में परमात्मा प्यार के प्रति श्रद्धा है, जिसके दिल में खुद को ऊंचा पावन बनाने के प्रति श्रद्धा है, ऐसे आत्मा ही परमात्मा के अति प्रिय, अति नजदीक, अति समीप और समान स्वरूप की आत्मा है। अर्जुन के मन के इतने सारे प्रश्न जो भगवान के सामने पहले अध्याय से हमने सुना था, है ना, बहुत सारी दुविधाओं को अर्जुन ने रखा था। अभी जो आप अर्जुन के प्रश्न सुन रहे हो या देख रहे हो, इनमें से पहले वाले कोई प्रश्न के छवि भी नजर आ रही है क्या? नहीं, बिल्कुल अर्जुन के मन बदलते जा रहे हैं। तो क्या हमारे अंदर भी अर्जुन की ये बदलाव झलक रही है? क्या हम भी अर्जुन बन के गीता ज्ञान सुन रहे हैं? बहुत सारी दुविधाओं की गठरी लेके हम बैठे थे, लेकिन जैसे ही परमात्मा ज्ञान की रोशनी पड़ती गई, रोशनी पड़ती गई, रोशनी पड़ती गई, अंदर के जो कूड़े किचड़े हैं वो सारे सद्गुण में, संपन्नता में दिखने लगे। तब अब जो प्रश्न आ रहा है, अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा, अगर हमने आधे में छोड़ दिया तो क्या होगा, मतलब आधे रास्ते चलने का तो संकल्प आ गया ना। यही तो परमात्मा के ज्ञान की कमाल है। नहीं सुनाते हुए भी वो बहुत कुछ सुना देता है, नहीं समझाते हुए भी वो बहुत कुछ समझा देता है, और नहीं दिखते हुए भी सब कुछ दिखा देता है। इसलिए ऐसे परमात्मा को अपने दिलों में, अपने संकल्पों में, अपने हृदय में, अपने आंखों में बसाते हुए हर घड़ी श्रद्धा पूर्वक परमात्मा को याद रखने का एक प्रण करते हैं हम अपने आप से, तभी हम हे अर्जुन बन सकेंगे। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता परमात्मा द्वारा उच्चारित ऐसा अद्भुत एवं अनुपम ज्ञान है जो मनुष्य आत्माओं की सारी उलझन समाप्त कर जीवन नैया को पार लगा देता है। परमात्मा गीता ज्ञान द्वारा योगी पुरुष को तपस्वी, ज्ञानी व कर्मी इन सभी से श्रेष्ठ बताते हैं। वे ज्ञान देते हैं कि केवल योगी ही है जिसका लक्ष्य परमात्मा से संबंध स्थापित करना है, क्योंकि योगी आत्म स्वरूप में स्थित होकर निरंतर परमात्मा से जुड़े रहने की ही चाहना रखता है। तपस्वी महापुरुष तो किसी विशेष इच्छा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, और ज्ञानी एवं कर्मी भी किसी उद्देश्य से ही कर्म करते हैं। परंतु सच्चा योगी वह है जो परमात्मा के गुणों और शक्तियों का स्वरूप बन जाए। सभी योगियों में से भी परमात्मा को वही सबसे प्रिय है जिन्होंने केवल परमात्मा को ही अपने जीवन का आधार बनाया हो, जिसने संपूर्ण श्रद्धा से स्वयं को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया हो। ऐसी आत्माओं को परमात्मा अलौकिक प्यार एवं शक्ति से संपन्न बनाकर पूरे विश्व का मालिक बना देते हैं। तो चलिए परमात्म प्यार एवं ज्ञान के प्रति श्रद्धा रख परमात्म स्नेह को पाने के हकदार बने। ओम शांति।